हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली अभी तो मैं एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज 6.1 की थ्योरम को लेकर आया हूँ। इस थ्योरम को हम लोग बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वैसे तो बीपीटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हालांकि हमें इतना लंबा चौड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बीपीटी हम लोग के लिए ठीक है। अल्टीमेटली हमें करना क्या, हमें अपने इक्वेशंस को, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि जो थ्योरम है 6.1, जो पहला थ्योरम है एक्सरसाइज चैप्टर 6 का, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स का पहला थ्योरम है ये। अब इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें तो इसकी स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। बिकॉज अगर इसकी स्टेटमेंट ही नहीं मालूम है तो हमें पता कैसे चलेगी भाई ये थ्योरम कौन सी है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान रखें ना, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in the distinct point, right? The two other sides are divided in the same ratio. हमें ये प्रूव करना है। क्या कहा गया है, सरल भाषा में समझते हैं इसको। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल अपने पास है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन पैरेलल डाली है डीई। जो डीई है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो डिविजन्स बने हैं ए डी डी बी और ए ई ई सी, हमें ये प्रूफ करना है कि जो दो डिवाइड कर रही है इनका जो रेशियो है क्या सेम है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, आप भी साथ साथ में कंस्ट्रक्शन करते रहिए, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया। देखो बी ई, बी और ई को ज्वाइन कर दिया और सी और डी को ज्वाइन कर दिया, आपस में ज्वाइन कर लिया। क्योंकि डॉटेड लाइन है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा डॉटेड लाइन बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन हमेशा नहीं बनानी। ये कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी बीच में। दैट इस कंस्ट्रक्शन को हमने किया है अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। ओके, एक और कंस्ट्रक्शन हमने करी इसके ऊपर। डी एम परपेंडिकुलर है ए सी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डी है और ये एम है, ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए सी पर परपेंडिकुलर है ये। सिमिलरली ई एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, जो ये ई एन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब हम बात करते हैं प्रूफिंग की, प्रूफ इसको करेंगे कैसे। देखो अब मैंने आपके हेल्प के लिए इसको शेड कर दिया है। शेड करने का मतलब हमने इन्हीं ट्राइंगल का लेना है, ठीक है। इन्हीं ट्राइंगल के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले जो टॉप का ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया निकालते हैं। हम सभी को मालूम भी है कि लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल नथिंग बट जस्ट 1/2 टाइम्स बेस और टाइम्स हाइट होती है, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे पूरे थ्योरम में, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ एडीई निकालते हैं। एडी 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ये हमारे पास में हो गया। इसके बाद इसमें ध्यान रख लेना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि बेस और हाइट का सिलेक्शन करना। अब आप देखेंगे यहाँ पर एडी और ईएन लिया मैंने, बेस को मैंने क्या लिया है एडी और हाइट को क्या लिया मैंने ईएन। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। एडी कहाँ अपने पास भाई, ये एडी है क्योंकि इक्वेशन में एडी था हमारे पास, इसलिए मैंने एडी लिया है, ठीक है। और ये ईएन क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके फाइन, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैंने इस साइड का लिया है बेस और हाइट, तो मैं इस साइड का एक ट्राइंगल लेता हूँ और वो ट्राइंगल है कौन सा, बी डी ई। ये ट्राइंगल मेरे पास में आ जाता है। सेम इसी तरह से एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल के बाहर बनता है जो कि ई एन है, ठीक है। तो बेस तो इसका डी बी रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो ना ई एन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मैंने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये डिवाइड करें। जो इक्वल टर्म से वो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये इक्वल टर्म से डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वल टर्म में कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडीई विच इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। ये मेरा हो गया इक्वेशन ए। 1-2 इसलिए नहीं लिखा मैंने, ऑलरेडी पहले से 1-2 लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम जब मैंने एक साइड से इस साइड से कर लिया, अब दूसरी साइड से करते हैं। इधर वाला ऊपर का सेम रहेगा लेकिन बेस चेंज हो गया। बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा एई और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डीएम। अब देखेंगे यहाँ पे बेस क्या हो गया एई, परपेंडिकुलर हो गया जो कि हाइट जिसे कहते हैं हम लोग डीएम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 यहाँ पर है अपना, ठीक है। और इस साइड का लिया है तो एक ट्राइंगल इस साइड का लेंगे जो कि हमारे पास में है डी ई और सी। ये ट्राइंगल हमने ले लिया।
तो अगेन इसकी जो हाइट है ये बाहर आएगी डीएम जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बेस हमारे पास में क्या है ईसी। दोनों को सॉल्व कर लिया, अल्टीमेटली फिर दोनों को हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो कॉमन टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो गए, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा है, ये दोनों चीजें बची हैं। अब बात आ गई है हमारे पास इक्वेशन ए बन गया और ये इक्वेशन बी बन गया। अब आगे चलते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्राइंगल है बी डी ई, ये बेस कौन सा बेस, सेम बेस है। बेस की अगर मैं बात करूं तो बीसी भी कह सकते हैं या कहने को डीई भी कह सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है अपने पास डीई, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन जो कि बीसी पर बनी हुई है। तो मतलब क्या है कि इसका जो एरिया है दोनों के एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों का एरिया इक्वल है तो विच मींस दैट क्या, ये दोनों इक्वेशन ए इक्वेशन बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इक्वल। अल्टीमेटली हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था और दिस इज द हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये जो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत ही सिंपल तरीके में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वहां पर आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।